जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज में हम लेकर आएंगे, अगर शुक्र हमारी कुंडली के पहले घरों में हो तो उसका क्या असर होता है और क्या शुभ या अशुभ परिणाम उसके मिलते हैं, कब शुक्र खराब होता है, कब शुक्र अच्छा होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। जैसा इस सामने वाली स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ शुक्र पहले घर में है। लाल किताब में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमेशा पहले घर में मेष राशि ही मानी जाती है, उसी के हिसाब से बाकी सब भावों की गणना होती है। तो यहाँ जो बॉक्स में है, इस घर में आपको उसको लगन भाव भी कहते हैं, यहाँ पे अगर शुक्र है तो उसका क्या फल मिलेगा, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि शुक्र होता क्या है। देखिए, शुक्र ग्रह है कुंडली में दूसरे और सातवें घर का मालिक होता है। दूसरा घर मतलब वृष राशि और सातवां घर मतलब तुला राशि। सातवें घर का शुक्र को कारक भी माना जाता है, और शुक्र के मित्र जो हैं बुध, शनि और केतु हैं। वहीं सूर्य, चंद्र, मंगल राहु को शत्रु मानता है और बृहस्पति के साथ सम है। विवाह का कारक शुक्र है, पत्नी का कारक शुक्र है, स्त्री, गाय या क्रीम रंग, ये सब शुक्र की हैं। आभूषण हुए, तमाम हीरे जवाहरात हुए, धन धान्य, तमाम तरह की भौतिक सुख सुविधाएं, आराम के सुख साधन सब शुक्र से देखे जाते हैं। जरकन हुआ, सफ़ेद ओपल, कपूर, रुई, फिरोज़ा, सफ़ेद झंडा जो चमकीला है, मुख है, गला है, हमारे गुप्तंग हैं, काम वासना, ये सब शुक्र की चीज़ें। सफ़ेद चरी, शकरकंद, जमीकंद, सिले कपड़े, वाहन, हकीम, ये सब शुक्र है। ब्यूटी पार्लर शुक्र है। आँखों का रेटिना शुक्र है। आँखों में चमक जो होती है वो शुक्र है। संगीत, सुगंध, सौंदर्य, ये सब शुक्र के ही कारक चीज़ें हैं। शुक्र क्या है कि आकाश में ना सबसे चमकीला ग्रह है, स्त्री ग्रह है। सफ़ेद रंग का कारक भी यही है, दैत्यों का गुरु है। बड़े शालीन, मृदुभाषी, शांत और प्रसन्न चित्त माने जाते हैं। विवाह के कारक हैं। शुक्र अच्छा हो तो विवाह बहुत अच्छा रहता है, और शुक्र खराब हो तो विवाह बिगड़ भी जाता है। जीवन को सुखी बनाने वाला ग्रह भी शुक्र ही है। उत्तम फल देने वाला भी ग्रह शुक्र है। शुक्र क्या है ना, इंसान की पसंद को बड़ा निखारता है, और अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो विपरीत लिंग को आकर्षित बहुत करता है। शुक्र, जैसा कि मैंने बताया, विवाह का, पत्नी का प्यार, प्रेम, आंखों की चमक, त्वचा की चमक, तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, शैया सुख, सब शुक्र है। शुक्र ही हमारे घर का वैभव है। भौतिक सुख सुविधाएं भी शुक्र हैं। और कहते हैं कि 12वें घर में मतलब अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ शुक्र सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन प्रदान करता है। जिसका शुक्र अच्छा होगा, कुंडली में अच्छे भाव में होगा, तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा है ना काफ़ी सुंदर और आकर्षक होगा। चेहरे में एक अलग तरह की चमक होगी, ऐसी चमक होगी कि लोग खुद ही उनकी ओर खिंचे चले आएंगे। शुक्र अगर आपके विवाह के भाव को प्रभावित करेगा तो आपका जीवन साथी भी काफ़ी सुंदर हो सकता है। और कुंडली में जिस भाव में भी शुक्र होगा, समझिए उस भाव की वैल्यू बढ़ गई है। मतलब आप कोशिश कीजिए कि एक ऐसा एग्जांपल लीजिए, पेन भी खरीद रहे हैं ना, बहुत बढ़िया खरीदेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे तो बहुत अच्छी खरीदेंगे। तो शुक्र जिस भाव से भी कंसर्न होगा उस भाव की वैल्यू बढ़ा देता है। जिस भाव से भी रिलेट होगा उसकी वैल्यू को बहुत अच्छा कर देगा, बढ़ा देगा। जिसका शुक्र अच्छा होगा उसकी पसंद अच्छी होगी। रंगों का चुनाव बहुत अच्छा सिलेक्टेड करते हैं, मतलब अच्छी चीज़ चुनते हैं ऐसे लोग। शुक्र का अपना जो है रूप रंग वो बहुत अच्छा है। श्वेत कमल के आसन पे कहा जाता है बैठे हैं, चारों हाथों में दंड है, रुद्राक्षी माला, पात्र वर मुद्रा है, दैत्यों के गुरु हैं, पुरोहित हैं, तो बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। विशाल, सुंदर, मध्यम आकार है, बड़ा दर्शनीय शरीर है, और दूब के आकार की भांति एक बार इनका उज्ज्वल शरीर है। गेहूं रंग है, लंबे हाथ, मोटा चौड़ा चेहरा, काले घुंघराले बाल, आकर्षक रूप, आकर्षण नयनक, तो यही सब खासियतें आप सोचिए शुक्र प्रधान व्यक्ति में भी आपको मिलेंगी। अब देख लेते हैं कि शुक्र अगर हमारे पहले भाव में हो तो वो क्या क्या फल देता है, क्या असर करता है। देखिए, लाल किताब में शुक्र को पहले घर में है, तो पहला घर किसका होता है? मंगल का, मतलब मेष राशि। यहाँ मंगल का घर हो गया और सूर्य का पक्का घर हो गया, मतलब मंगल की जमीन है, सूर्य का घर है, और दोनों ही शुक्र के दुश्मन हैं। तो सोचिए शुक्र एक तरह से दुश्मनों के घर में आया हुआ। अब अगर इसकी राशियां मतलब तुला और आपका वृष, इसमें कोई शत्रु ग्रह नहीं बैठा, तो यहाँ फिर भी कह सकते हैं कि शुक्र थोड़ी अच्छी स्थिति में है। मतलब शुक्र के घर अगर खराब नहीं है, मीन राशि खराब नहीं है, तो शुक्र फिर भी काफ़ी अच्छी स्थिति में। ऐसे में शुभ अगर शुक्र है तो क्या होगा? राज दरबार से लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से कनेक्ट हो गया। वाहन सुख मिलेगा, रंग बिरंगी माया भी कहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, अंधविश्वासी भी होते हैं थोड़े से। ये लगन के शुक्र वाला ना, मंगल की ताकत उसको मिल गई, सूर्य का साथ उसको मिल गया, तो मोहब्बत में मत वाले। इश्क में ऐसा भी होता है कि धर्म का भी परहेज नहीं करते। ये ऐसे लोग होते हैं, आकर्षण बहुत होता है इनमें, सुंदर बहुत होते हैं, प्यार में सब कुछ लौटा देते हैं। मतलब अगर समय आए तो इश्क में अपनी जान भी दे सकते हैं।
एक तरफ ख्याल के स्वामी होते हैं, सामने से जाकर प्यार का इजहार करना पसंद करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि रज़िया बेगम का कहा जाता है, वो एक हबशी पे मर मिटी, एक ब्लैक कालिल इंसान पे मर मिटी और उसके चक्कर में अपनी पूरी सल्तनत को भी दांव पे लगा दिया। शनि शुभ हो तो विवाह के दिन से ही तरक्की करते हैं लोगों की। ऐसे लोगों की ज्योतिष में भी काफ़ी दिलचस्पी होती है। मंगल भी अच्छा हो जाए, मतलब जिसके घर में बैठे हैं वो भी अच्छा हो जाए, छठे सातवें 12वें भाव में चला जाए, तो 100 साल की उम्र तक भी इनकी आयु देखी गई है और पुत्र पुत्रियों को सुख मिलता है, हर तरफ से बहुत अच्छा विजय मिलती है। बुध भी अच्छा हो जाए, वो इनका फ्रेंड है बुध, तो क्या होता है, हर फैसला कुंडली वाले के हक में होगा। चंद्र का असर भी अच्छा होगा। इसमें खास क्या है ना, ये ऐसे लोग जो शुक्र पहले वाले ना कस्में बहुत खाते हैं, और मतलब छोटी छोटी बात में इनको कसम खाने की आदत रहती है। अब ये इनके लिए ना अच्छा नहीं होता। यही अगर शुक्र राहु से पीड़ित हो जाए तो कई बार इनका जीवन साथी के जो कोई फ्रेंड है, मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, ऐसे अफेयर्स भी होता है। और गुरु शुक्र साथ हो तो प्रेम विवाह भी कर लेते हैं। इनकी खासियत क्या है ना कि शुक्र अकेला हो तो दो तरह की चाल चलेगा। मतलब दो तरह की चाल का मतलब क्या होगा, ये घर में इनके चाहे जैसा भी चल रहा हो, आपको बिल्कुल ऐसा आइडियलिस्टिक बन के दिखाएंगे। जैसे किसी पति पत्नी कोई मिल गए तो उनको ऐसे सलाह देंगे कि अच्छे से रहना चाहिए, चाहे इनके घर में खुद लड़ाई हो रही हो, चाहे आपस में इनके नहीं बन रही हो, लेकिन दूसरे को एडवाइस बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे ही दिन में 2 बार कपड़े बदलने का शौकीन होता है। शुक्र की ना ये खासियत है कि आप शुक्र वाले को प्यार करेंगे तो ही ये आपको प्यार करेगा। ये गुरु की तरह नहीं है कि आपको कुछ लाभ मिले ना मिले लेकिन आप अपनी तरफ से देते रहिए, नहीं। शुक्र का आप पर जब तक मन है, जब तक आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जब तक आप उसको बदले में प्यार दे रहे हैं, तब तक वो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद वो अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ आपने मुंह फेर लिया फिर वो भी मुंह फेर लेता है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी ये लोग होते हैं। यही शुक्र अगर कुंडली में मंदा हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान दे देगा। सबसे पहली चीज़, गलत काम में पड़ जाते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है। इनकी जो स्त्री होती है वो ऐश परस्त हो सकती है, और ज़िंदगी में फिर ना इनको गलत स्त्रियों से ही वास्ता पड़ेगा। स्त्री सुख, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। स्त्रियों के पीछे पीछे ना धन लुटाते रहते हैं, मतलब पैसे को खराब करते रहते हैं। माता का सुख नहीं मिल पाता। माँ और पत्नी एक साथ हो तो एक किसी में से, दोनों में से किसी को अंधापन हो सकता है। शुक्र खराब है तो 25 साल में शादी करी तो ना तो पैसा बचना है, ना आपके पास स्त्री बचनी है, पत्नी नहीं बचनी। बुध मंदा मतलब इनका फ्रेंड मंदा, तो औलाद भी मंदी हो जाएगी। सूर्य मंदा होगा तो गृहस्थी मंदी हो जाएगी। शनि मंदा होगा तो रिश्तेदारों से संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे ही खाना मतलब भाव नंबर 8 खराब हो तो भी शुक्र मंदा हो जाता है और किसी ना किसी स्त्री के कारण बदनामी झेलनी पड़ती है। मतलब वहाँ पे अगर कोई शुक्र का शत्रु ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, इन चारों में से कोई हो तो जीवन में बदनामी झेलनी पड़ती है इनको। बुध, सूर्य, शनि ये तीनों ही खराब हों तो सोचिए, खुद भी बर्बाद है, जीवन साथी भी बर्बाद है, हर तरफ मौतें ही मौतें, मतलब बहुत खराब स्थिति आती है। दुश्मन ग्रह इनके साथ नहीं होना चाहिए, या इनसे ठीक सामने वाला भाव 7 नंबर उसमें नहीं होना चाहिए। बुध बंदा नहीं होना चाहिए, या सूर्य साथ में या सामने वाले भाव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कह लीजिए इश्क का परवाना होता है ऐसा इंसान, तपेदिक, दमा, स्त्री संबंध के समय बिगड़े हुए बुखार का भी कारण बन जाते हैं। मतलब बुखार की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में ये संबंध बनाते हैं तो इनको बहुत सेहत का नुकसान हो जाता है। ऐसे में उपाय क्या रहता है, गौमूत्र और जौ की खुराक लेना सहायक रहता है। जो 7 तरह के अनाज या चरी का दान करना शुभ रहता है। पुरुष है तो उनको कन्या दान करें, स्त्री है तो गौदान करना शुभ रहता है। दुश्मन ग्रह जो होते हैं ना, राहु, चंद्र, सूर्य, इन और बुध तीसरे भाव में ना हो तो ये मंदी होते हैं, रिश्तेदार बर्बाद होते हैं। तो शुक्र जहाँ जहाँ खराब होगा, शुक्र यदि सूर्य के साथ है तो खराब है, शुक्र यदि राहु के साथ है तो खराब है, और मंगल से भी खराब है। ऐसे ही शुक्र अपने नीच की राशि में बैठा है 6 नंबर में तो भी नुकसान करेगा। सूर्य के घरों में कोई बैठ गया तो, मतलब शुक्र के घरों में कोई बैठ गया तो भी नुकसान है, मतलब वृष और तुला राशि में। तो इन जगहों पे अगर शुक्र नहीं है तो, शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि शुक्र किसी भी कारण से कमज़ोर हो रहा है, खराब हो रहा है, तो आपको खराब फल मिलेंगे। अब इनका उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो अगर शुक्र अकेला है तो प्रेम विवाह ना करें। पहले भाव में शुक्र अकेला है तो लव मैरिज ना कीजिए, नुकसान होगा। दूसरा, कोई भी काम करें तो किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग से सलाह लेके काम करें। पर स्त्री के चक्कर में ना पड़ें, स्त्रियों का सम्मान करें। देखिए, पति के लिए पत्नी जो है ना शुक्र का कारक होती है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए, खुश रखने के लिए आपको एक दूसरे का आदर करना चाहिए। पत्नी से संबंध मधुर रखने चाहिए। ऐसे पत्नी भी
जो एक वैवाहिक सुख का कारक है वो उसका पति होता है। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में भौतिक सुख सुविधाएँ चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए, घर गृहस्थी अच्छी चले, तो आपको भी एक दूसरे का सम्मान करना, पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का सम्मान करे, तो ही आपकी लाइफ में सब तरह की सुख सुविधाएँ और अच्छा एक घर गृहस्थी हो सकती है। ऐसे इंसान को धर्म के काम करते रहना चाहिए, माता का पूजन करना चाहिए, गाय को चरी ज्वार खिलाएं, वो भी अच्छा है। शुक्र एक नंबर में और 7वां घर 10वां घर खाली है, तो 25 साल में शादी कर लें या कोई नौकर रख लें सांवले रंग का, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो। शुक्रवार को दही का, कपूर का, दूध का दान कर सकते हैं और अपने आदत डालिए कि भोजन में से गाय को, कुत्ते को, कौवे को थोड़ा सा हिस्सा दें। किसी सुहागन स्त्री को शुक्रवार को आप सुहाग सामग्री भेंट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हम लोग ना शुक्र कहते हैं, लेकिन कई बार अपने कर्मों से ही उस शुक्र को, शुक्र अच्छा होता है तो भी खराब। गंदा कोई भी इंसान रहेगा ना, शुक्र उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा साफ सुथरे रहें, कुछ कॉस्मेटिक यूज़ कर सकते हैं, अपनी वाइफ को समय समय पर कुछ कॉस्मेटिक गिफ्ट करते रहिए, वो भी एक अच्छा उपाय है। घर साफ रखिए, अपना बेड साफ रखिए, बेडरूम में कांच की कटोरी में कुछ कपूर की टिकिया डाल के रख दीजिए, वो भी एक अच्छा उपाय है। और शाम के समय कोशिश कीजिए बेडरूम में कुछ खुशबू कर दें। अपनी साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। नवरात्रि और मौक़ों पे छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करिए। ये सब चीज़ें ना आपके रेगुलर चीज़ें हैं, जिनके साथ धीरे धीरे अगर आपका शुक्र खराब है ना, इन उपायों को वैसे भी आप करते हैं, तो भी आपकी लाइफ में शुक्र का बहुत अच्छा फल मिलेगा। देखिए, शुक्र एक वैवाहिक जीवन की ना आधार है, धुरी है। इसको सही रखेंगे तो आपकी गृहस्थी सही चलेगी, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन सही रहेंगे, सब तरफ अच्छा ही अच्छा होगा। शुक्र को खराब करेंगे तो सब तरफ खराब ही खराब है। शुक्र ही आपके वैवाहिक जीवन का आधार है, इसको अच्छा रखिए, ढंग से रखिए, तरीके से रखिए, मैनेज करके रखिए, खुद अपनी तरफ से शुक्र खराब मत करिए। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे उपाय आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। यदि कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो अवश्य हमसे संपर्क करें। जय माता।